राजपुर नाम के एक गांव में एक जादुई तालाब था जिसका पानी हीरे की तरह चमकता था। इस तालाब में बहुत सारे हीरे थे। कोई भी मजबूर शख्स इस तालाब के पास जाकर इससे मदद मांगता तो वो जादुई तालाब इसे एक हीरा दे देता था। गांव वालों को इस तालाब से बहुत प्यार था। इसी गांव में एक लोहार नजम अपनी बीवी उर्वा और अपनी बेटी मीना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अरे नजम, लगता है आज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मिट्टी से बना हुआ घर टूट जाएगा। उर्वा, ये तो हर साल का रोना है। हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं है कि हम घर बना सकें। इसी रात तूफानी बारिश होने की वजह से नजम का मिट्टी से बना हुआ घर ढेर हो जाता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। मम्मी, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? मीना बेटी, घबराओ मत, हमारा नया घर भी बन जाएगा और हम सब फिर एक साथ खुशी से रहेंगे। नजम, हमारा घर तो बारिश में टूट के ढेर हो गया, तो क्यों ना हम इस जादुई तालाब से मदद ले लें? मैंने सुना है कि वो जादुई तालाब हर मजबूर की मदद करता है। हाँ उर्वा, तुम ठीक कह रही हो। हमें इसी जादुई तालाब से मदद लेनी चाहिए। नजम और उर्वा फिर दोनों इस जादुई तालाब के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। जादुई तालाब, हम बहुत परेशान हैं। कल रात तूफानी बारिश होने की वजह से हमारा मिट्टी से बना हुआ घर ढेर हो गया। इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगा। तुम लोग परेशान मत हो। मुझे तुम सबकी मदद करना अच्छा लगता है। फिर जादुई तालाब इसमें से एक हीरा निकालकर इसे दे देता है। फिर इसे लेकर वो दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर इसे बेचकर एक छोटा सा घर बना लेते हैं। उसी गांव के दो शख्स बातें करते करते उस जादुई तालाब के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे गांव में ये जादुई तालाब ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जादुई तालाब ने हमेशा हमारी मदद की है। ऐसी बातें करते करते इनके मन में लालच आ जाता है। इस तालाब में जितने भी हीरे हैं, अगर वो हमारे हो जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, सारे हीरे? सारे हीरे हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तालाब तो सबको एक एक हीरा ही देता है, वो भी सिर्फ तब जब कोई तकलीफ में हो तो। अरे क्यों नहीं हो सकता? आज रात जब सारे गांव वाले सो जाएंगे तो हम चुपचाप यहाँ आकर सारे हीरे निकाल के ले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, आज रात तुम्हें जाल लेकर आऊंगा। अरे बेवकूफ, तालाब से मछलियां नहीं पकड़नी है जो जाल लेकर आओगे, बल्कि एक बड़ा सा बैग लेकर आना जिसमें हम सारे हीरे जमा करके ले जाएंगे। हा 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 हा। ऐसे कहकर वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होने पर दोनों जादुई तालाब के पास आ जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ? क्या कोई तकलीफ है? तुम दोनों तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगा। वो क्या है ना जादुई तालाब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और देखो ना हमारे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तुम एक हीरा इस तालाब से ले सकते हो। हमें एक हीरा नहीं चाहिए, हमें तो इस तालाब में जितने हीरे हैं सारे चाहिए। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो, तुम्हें जितने भी हीरे चाहिए ले लो, मगर सारे हीरे इस तालाब से खाली मत करो। दोनों गांव वालों ने तालाब की एक ना सुनी और तालाब में उतर गए।
जैसे ही तालाब में उतरकर उन्होंने तालाब में से एक हिरन निकाला तो फौरन ही तालाब का पानी सूख गया और पूरा तालाब काला पड़ गया। अरे क्या हो गया? सारे हीरे गायब हो गए और तालाब का पानी भी सूख के पूरी तरह काला हो गया। अरे ये सब छोड़ो और जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई यहाँ पर देख ले। चल चल जल्दी निकल यहाँ से। अगले दिन सब लोग जादुई तालाब के पास मदद मांगने के लिए आते हैं, मगर तालाब की ऐसी हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? तालाब की ऐसी हालत किसने कर दी? हम तो इस तालाब से मदद मांगने आए थे। पर इतने में तालाब से एक आवाज आती है, मेरी मदद करो। जब तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी तो तब मैंने तुम सबकी हमेशा मदद की। आज मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। मदद? हाँ हाँ जादुई तालाब, हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यहाँ से दूर पहाड़ियों के बीच एक आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर इस तालाब में डाल दो। मुझ में फिर से जान आ जाएगी और मैं फिर से पहले की तरह लहराऊंगा। बस इतनी सी बात है। हम वो आम का पत्ता जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और वो इस आम के पेड़ के पास किसी को आने नहीं देती। क्या? चुड़ैल? ना बाबा ना, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा इस चुड़ैल के पास। किसी को मरना है क्या? माफ करना जादुई तालाब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करना जादुई तालाब, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर जादुई तालाब को बहुत दुख होता है। इतने में नजम भी तालाब की तरफ आ ही रहा होता है और वो गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है। जादुई तालाब, तुम दुखी मत हो, आपने तो हमेशा हम सबकी मदद की है। ये सुनकर जादुई तालाब खुश हो जाता है। ऐसे कहते ही नजम आम के पत्ते लेने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वहां पहुंच जाता है। तभी रास्ते में इसे एक परी मिलती है। रुको नजम, मुझे पता है तुम जादुई तालाब की मदद के लिए आम के पत्ते लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन इस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। वो तुम्हें इस पेड़ को छूने भी नहीं देगी। इसीलिए ये लो मेरी जादुई छड़ी, इसको उसके सामने 3 दफा घुमाना, जिससे वो बेहोश हो जाएगी और ऐसा करने से तुम आराम से आम के पत्ते तोड़ सकोगे। लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं हर उस इंसान की मदद करती हूँ जो मुसीबत में हो या किसी की मदद करने की कोशिश करे। तुम बहुत नेक काम कर रहे हो नजम, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी नजम को दे देती है। फिर नजम उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि चुड़ैल इसकी तरफ आ रही होती है। नजम फिर 3 बार छड़ी को उस चुड़ैल के सामने घुमाता है। ऐसा करने पर चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर नजम आम के कुछ पत्ते तोड़ लेता है और वहां से चला जाता है। शुक्रिया परी, आपकी वजह से मैं आम का पत्ता ले आया। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है और जादुई तालाब की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है तो तालाब में आम का पत्ता डाल देता है, जिससे जादुई तालाब फिर से लहराने लगता है। ये देखकर नजम बहुत खुश होता है। शुक्रिया नजम, आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से पहले की तरह लहराने लगा। मैंने इस गांव वालों की हमेशा मदद की, पर आज जब मुझे इन सब की मदद की जरूरत पड़ी तो इनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो नजम को बहुत सारे हीरे देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। और फिर इस गांव का तालाब हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है।
अगली सुबह वो गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। जिस तालाब ने इन सब की इतनी मदद की, तो वक्त आने पर उन्होंने इसका साथ नहीं दिया और गांव वालों को इस बात का बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब क्या पछताना हो कि चिड़िया चुग गई खेत। बहुत समय पहले किसी गांव में एक ताजर रहता था। इसकी 3 बेटियां थीं। इनमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थी, लेकिन इनकी तीसरी बेटी बहुत ही अच्छी और रहमदिल थी। फिर एक दिन ताजर को खबर मिली कि इनके जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए हैं। इस बेचारे ताजर का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय इनके घर के। कुछ दिनों के बाद ताजर को खबर मिली कि उनका एक जहाज समंदर के किनारे पहुंच गया है। ताजर जल्दी से समंदर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा, मगर जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? बड़ी बेटी बोली, मुझे ड्रेस चाहिए। दूसरी बोली, मुझे नेकलेस और शूज चाहिए। और तुम्हारे लिए ब्यूटी क्या लेकर आऊं? बस एक गुलाब का फूल डैडी। ताजर एक लंबा सफर तय करके जहाज तक पहुंचा। जब ताजर ने अपना जहाज देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था और ना ही वो जहाज अब किसी काम का था। ये सब देखकर ताजर उदास हो गया। ओहो, अब मैं इसका क्या करूंगा? ये तो मेरे किसी काम का नहीं। उदास और थक हार कर वो ताजर घर की तरफ लौटा। कई घंटे चलते चलते वो रास्ता भटक गया और थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक महल दिखा। ताजर इस महल की तरफ बढ़ा। महल का दरवाजा जादुई था, जिसने ताजर को अंदर आने की इजाजत दे दी। वो महल कुछ अजीब था। हर तरफ लाइटें जल रही थी और डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। ताजर ने आवाज भी लगाई, पर कोई नहीं आया। ताजर आखिर कब तक रुकता? भूख जो लगी हुई थी। उन्होंने भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद वो एक सुंदर से बेड पर सो गए। जब सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट भी तैयार था। ताजर सोचने लगा, ये जरूर किसी परी का महल होगा, वरना कौन किसी की इतनी मदद करता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद महल से निकलते हुए ताजर को गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, चलो मैं बाकी बेटियों के लिए तो कुछ नहीं लेकर जा सकता, ब्यूटी के लिए गुलाब ही ले जाता हूं। जैसे ही ताजर ने गुलाब तोड़ा तो एकदम अंधेरा छा गया और राक्षस की तरह दिखने वाला एक बीस्ट ताजर की तरफ आ रहा था। ताजर इसे देखकर डर गया। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही तुम्हारी शराफत है? ताजर इससे माफी मांगने लगा और इसे बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा था। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, पर हाँ, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर इनमें से एक को तुम यहाँ भेज दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब बताओ मुझे कि क्या करोगे तुम? ताजर ने इसकी शर्त मान ली। ताजर अपने दिल पर बोझ लिए अपने घर की तरफ निकला। घर पहुंचकर ताजर ने अपनी बेटियों को बीस्ट की बात बताई, मगर उन मतलबी बहनों ने बीस्ट की बात को अनसुना कर दिया। पर ब्यूटी इनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। ब्यूटी की बात सुनकर दोनों मतलबी बहनें खुश हो गईं। चलो, हमारी जान तो छूटी इस गंदे बीस्ट से। हा 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 हा। क्योंकि इन्हें लगता था कि वैसे भी सारी गलती ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर
डैडी ब्यूटी को लेकर महल की तरफ निकले। जैसे ही वो महल में पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही था। इतने में बीस्ट भी आ जाता है। बीस्ट को देखकर ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना इसके डैडी ने इसे बताया था। बीस्ट ने इंतहाई नर्म लहजे में पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ। तो कल सुबह आपके डैडी आपको यहाँ छोड़कर चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर बीस्ट वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब ब्यूटी उठी तो इसके डैडी जा चुके थे। फिर वो महल में घूमने लगी। इसने देखा कि एक दरवाजा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। वो इसके अंदर गई। इसने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया था। इसे लगा, जो इस तरह रूम को सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। पर ये सब कैसे हुआ? इस तरह ब्यूटी का दिल बीस्ट के लिए नर्म हो गया। जब बीस्ट वापस आया तो बीस्ट ने ब्यूटी से कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? तो ब्यूटी ने हामी भर ली, क्योंकि वो जानती थी कि बीस्ट जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दूसरे दिन बीस्ट की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट पर एक जादूगरनी ने जादू किया हुआ था। ब्यूटी ने जब ये देखा कि बीस्ट की तबीयत खराब है तो इसने बीस्ट की अच्छे से देखभाल की। फिर एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते बीस्ट एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। आखिरकार सच्ची दोस्ती जीत ही गई और जादू का असर खत्म हो गया। हाँ, अरे वाह! इसके बाद बीस्ट ने सारी कहानी ब्यूटी को बताई, तो ब्यूटी और बीस्ट अब खुशी से रहने लगे।